आज हम दो कमाल के फोल्डिंग फोन्स के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे दोनों ही फोन्स की। दोनों ही बजट ब्रैकेट में आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं टेक्नो फोल्ड वी वर्सेस टेक्नो फोल्ड V2 के बारे में। देखते हैं कंपनी कैसे आपको उल्लू बनाती हैं, या कैसे आप कह सकते हो कंपनी आपको फ़ायदा दिलाती है। सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। तो दोनों ही अवेलेबल हैं। बेसिकली 2023 में आपका वी फोल्ड आया था, 2024 में आपका दिसंबर में आ चुका है ये वाला वी फोल्ड 2। रिव्यू भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कर दिया ऑलरेडी, बट यहाँ पे हम तकनीकी चीज़ों को जानेंगे, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और फाइनल कंक्लूजन देंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात मैं करूँ तो आपसे डबल सिम मिलता है दोनों में ही आपको, और 3G 4G 5G सपोर्ट है। 4G बैंड्स मिल जाते हैं वी फोल्ड 2 में 17, और वी फोल्ड में बताया नहीं गया कितने हैं। 5G बैंड्स यहाँ पे 14 मिल जाते हैं वी फोल्ड 2 में, और वी फोल्ड में बताया नहीं, बट बेसिकली 5G है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं थोड़ा सा वी फोल्ड की, तो यहाँ पे 6.1 mm अनफोल्डेड है, फोल्डेड 8 से 12 mm तक का है, और वी फोल्ड 2 भी सिमिलर ही रखा गया है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, और इसी के साथ साथ जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। अब बात आती है यहाँ पे ग्लास, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का बैक मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, एल्युमिनियम आपको बेसिकली प्लास्टिक बैक मिलता है, एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है पुराने वाले में। न्यू वाले में आपको यहाँ पे ग्लास मिल जाता है बैक में, तो ये अच्छा किया गया है, थोड़ा सा इंप्रूव किया गया बिल्ड क्वालिटी को। आगे बात आती है डबल सिम, जैसा मैंने आपको बताया IP54 की रेटिंग मिलती है, जो न्यू वाला है बेसिकली वी फोल्ड 2। स्टाइलिश सपोर्ट भी देखने को मिलता है, वी फोल्ड पुराने वाले में स्टाइलिश सपोर्ट नहीं था, तो ये एडेड एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ तक अभी तक आपको क्या समझ में आया? यहाँ तक बेसिकली एक तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिया है, ऊपर से स्टाइलिश का सपोर्ट मिल जाता है वी फोल्ड 2 में। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस ही नहीं, यहाँ पे कहने की बात ही नहीं, यहाँ पे एकदम डिट्टो आइडेंटिकल है पुरानी वाली की तरह ही। 7.85 इंचेस का LTPO पैनल मिलता है, और 120 हर्ट्ज तक ये क्लॉक्ड है, और इसी के साथ साथ 6.42 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। LTPO पैनल है ये, और 120 हर्ट्ज गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट है। बेसिकली बाहर वाली डिस्प्ले है, और अंदर वाली जो डिस्प्ले है, जो प्लास्टिक वाली डिस्प्ले, वो 7.85 इंचेस की LTPO डिस्प्ले है। दोनों ही LTPO एमोलेड के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से, और दोनों में ही प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें, 88% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है, और यहाँ पे पिक्सल पर इंच की शार्पनेस जो है दोनों में ही सिमिलर है, 338 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगाया गया है, चाहे पुराने वाले की बात करें चाहे न्यू वाले की बात करें। और 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इस बार यहाँ पे पीक ब्राइटनेस भी बढ़ाई गई है, 1600 निट्स की कर दी है इन्होंने, तो हल्का फुल्का हार्डवेयर में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, एंड्रॉइड 13 iOS पे बेस्ड आता था पुराना वाला, न्यू वाला एंड्रॉइड 14 पे iOS के साथ आएगा। 2 मेजर अपडेट मिलेंगे, और पता नहीं इतना चार्ज कर रही है कंपनी, ऑलमोस्ट 79,000 रुपीज़ कुछ का है आई थिंक, यहाँ पे 70 से 80,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो गैस इनको कहीं ना कहीं 3 साल का अपडेट तो देना चाहिए था। आई नो यहाँ पे सैमसंग से अगर मैं कंपेयर करूँ, सैमसंग की कहाँ 1.5 लाख तक के आते हैं, बट यहाँ पे ये अच्छी बात है कि बजट रेंज में यहाँ पे टेक्नो ने निकाला है, बट थोड़ा सा इनको इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर सपोर्ट में भी आगे आना चाहिए। डेमोंस्ट्रेटिंग 9000+, तो गैस ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, इन्होंने इसको इंप्रूव ही नहीं किया, इसको कहीं ना कहीं प्रोसेसर को अपग्रेड ही नहीं किया है। कहीं ना कहीं पुराना वाला पिछले साल का ही प्रोसेसर आपको न्यू वाले वी फोल्ड 2 में भी देखने को मिलता है। आई नो यहाँ पे प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही रखी गई है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे गाइज आप भी चाहते हो कि टेक्नोलॉजी से रूबरू होना, आप भी चाहते हो कि मतलब नया प्रोसेसर फ़ोन में हो, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से ये गलत किया गया है। प्रोसेसर को जरूर अपग्रेड करना चाहिए था, जो कि सेम रखा गया 4 नैनोमीटर का 9000+ करके। ये अंटूटू बेंचमार्क स्कोर करीब करीब 7 लाख तक लेके आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे डे टू डे लाइफ में आपको लैग वैग नहीं देखने को मिलेगा, गेमिंग में थोड़ा सा हेयर देयर स्टेटस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका काम नहीं हो पाएगा। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो स्मूथ तो फील कराएगी, बट प्रोसेसर अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी था। मान ली G710 MC10 का प्रोसेसर मिलता है, सिमिलर ही मतलब हार्डवेयर पुराने वाले ही यहाँ पे चेप दिया गया है। बात करते हैं मेमोरी की, तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। और वेरिएंट्स की बात करते हैं, इस बार यहाँ पे ऑल द वे अप टू 512 GB 12512 में ऑप्शन आता है, और कोई वेरिएंट है नहीं इसका। पिछले साल जो था वी फोल्ड में 1256 का ऑप्शन था, 12512 का ऑप्शन था, तो ये था कहीं ना कहीं न्यू वाले में कहीं ना कहीं एकदम बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं, UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता था पुराने वाले में, इस बार थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, 3.2 मिल जाता है। अब कैमरास की बात करते हैं गाइस, टेक्नो फोन्स कैमरा के लिए नहीं बने हैं, बट आप सभी के लिए बताया जाते हैं, यहाँ पे काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट कैमरा की सेल्फी जो है आपको मिलती है 32 मेगापिक्सल वी फोल्ड 2 में। फोकस अपर्चर जो है वो 2.5 का है, वाइड एंगल लेंस है। 1:2.8 इंचेस का आपको सेंसर साइज मिलता है, पैनारोमा HDR, और 32 मेगापिक्सल की अंदर वाली सेल्फी देखने को मिल जाती है, और फोकस अपर्चर है 2.5 का, वाइड है। 1080p
60 फ्रेम पर सेकंड तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती फ्रंट कैमरा से। स्लोमो आई थिंक यहाँ पे नहीं है फ्रंट कैमरा में। वी फोल्ड की बात हम करें, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर है 2.5 वाइड का, और वीडियो जो है 32 मेगापिक्सल से आप शूट कर सकते हो। अंदर वाला कैमरा बेसिकली फोकस अपर्चर है 2.5 का। बेसिकली मैं आपको बता दूँ 2 कैमरा बन जाते हैं, यहाँ पे बाहर भी एक कैमरा है, अंदर भी एक कैमरा है, बाहर का पीछे भी एक कैमरा है बेसिकली, तो 3 कैमरा आपको मिलते हैं टोटल। अब बात आती है यहाँ पे रेयर कैमरा की, तो यहाँ पे 50+50+ 13 मेगापिक्सल का आपको पुराने वाले मिलता था, न्यू वाले 50+50+50 तीनों 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। अब यहाँ पे सेंसर साइज को कंपेयर कर लेते हैं। पहला वाला कैमरा जो है वो सिमिलर ही है पुराने वाले से, बट यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ऐड कर दिया गया वी फोल्ड 2 में, दैट्स इट एक्स्ट्रा। सेकंड कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेकंड कैमरा पुराना वाले ही चेप दिया है यहाँ पे 2x ऑप्टिकल जूम के साथ। और थर्ड कैमरा में यहाँ पे चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। पिछली बार 120 डिग्री व्यू था आपका, और इस बार 115 डिग्री और व्यू को कवर करेगा। अल्ट्रा वाइड पीडीएफ सेंसर मिल जाता है, और 50 मेगापिक्सल का मिलता है थर्ड कैमरा जो कि है वी फोल्ड 2 में, एज कम्पेयर टू वी फोल्ड जो पुराने वाले में था। ड्यूअल एलईडी फ्लैश मिल जाता है, एचडीआर पैनोरामा मोड मिल जाता है। उसी के साथ साथ वीडियो की बात करते हैं, 4K रिकॉर्डिंग मिलती है बैक कैमरा से 30 फ्रेम पर सेकंड तक, और 1080p आप 60 फ्रेम पर सेकंड तक कर सकते हो। तो इस कैमरा डिपार्टमेंट में डिसेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पीकर्स की बात करते हैं, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डबल स्पीकर, बेसिकली हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है न्यू वाले में, पुराने वाले में हाई रेज ऑडियो नहीं था। और गाइस बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे वाईफाई ABGN AC का सपोर्ट मिलता है, ड्यूअल बैंड मिल जाता है। वाईफाई 7 नहीं मिलता आपको इसमें। ब्लूटूथ 5.2 मिलता था पुराने वाले में, न्यू वाले में ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। और GPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, NFC भी है, USB Type-C OTG कंपेटेबल है, बट OTG USB 3.0 नहीं दिया गया, फास्टर स्पीड ट्रांसफर। आई थिंक यहाँ पे USB 2.0 ही देखने को मिलता है, USB Type-C 2.0। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल सेंसर मिल जाता है। अब गाइज यहाँ पे इस प्राइस में अल्ट्रासोनिक तो पॉसिबल है नहीं जो कंपनी आपको देते हैं, तो ये है। सेंसर्स की बात करते हैं, एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी कंपास सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है। बात करते हैं बैटरी की, तो गाइज बैटरी जो कैपेसिटी है न्यू वाले में कहीं ना कहीं इंप्रूव कर गई है, 750 mAh एक्स्ट्रा दी गई है। अब गाइज मेरे को न्यू वाले में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि बहुत सारे फीचर अपग्रेड किए हैं इन्होंने। लिथियम बैटरी का सपोर्ट मिलता है। अब गाइज यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन का यूज़ नहीं किया गया। बैटरी मैक्सिमम जो कंपनीज है वो सिलिकॉन कार्बन का यूज़ करी, चाहे हम Realme GT 7 Pro की बात करें, OnePlus 13 की, iQOO 13 की बात करें, सब में सिलिकॉन कार्बन का यूज़ किया गया है। X200 में वीवो के, Oppo Find X8 Pro में, उसमें भी सिलिकॉन कार्बन का यूज़ किया गया, बट ये टेक्नो पीछे कैसे रह गया। और वायरलेस चार्जिंग तो सपोर्ट है नहीं, वायर्ड चार्जिंग ज़रूर है। 45 वाट की वी फोल्ड मिलते हैं, वी फोल्ड 2 में 70 वाट की मिल जाती है, तो 50% 20 मिनट में चार्ज हो जाता है न्यू वाला, और पुराना वाला 40% 15 मिनट में। 11 घंटे से 14 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। वीडियो प्लेबैक ये बेसिकली फैक्ट्री टेस्टिंग है, आपके यूजर्स में अलग आ सकता है। तो गैस यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा बैटरी डिपार्टमेंट में वी फोल्ड 2 आगे निकल जाता है। अब प्राइसिंग पे आते हैं, देखो पुराना वाला 60,000 रुपये के करीब था, और न्यू वाला आई थिंक 70,000 रुपये के प्राइस में ही है। 60-70 में पुराना वाला भी था आई थिंक यहाँ पे जब लॉन्च हुआ था, तो सेम प्राइस में आई थिंक यहाँ पे सेंस बनाता है। आप डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हो टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2 के लिए। शुरू में लग रहा था मेरे को प्रोसेसर की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं इसको डिनाई कर दूंगा, ना बाय करिए, बट यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है बेटर मिलने वाला है पुराने वाले से डेफिनेटली। बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, कैमरा स्लाइटली बेटर किया गया है, और ऑडियो जो क्लैरिटी है वो आपको बेटर मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं न्यू वाले को थोड़ा सा अलग बना दी पुराने वाले से। पीछे का जो कैमरा सेटअप है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गैस आप जा सकते हैं टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2 के लिए। अब गैस बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं चाहिए होता ना फोल्ड वाला फ़ोन, तो सैमसंग के तो बहुत महंगे आते हैं। सैमसंग का हो गया, ओप्पो, ये OnePlus के 1.5 लाख के 1.4 लाख के आते हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आपको टेक्नो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, जिसने टेक्नो फैंटम वी फोल्ड नहीं लिया है वो डेफिनेटली टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2 के लिए जा सकता है। अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अगर आपके पास अगर आप ऑलरेडी यूज़र हो टेक्नो फैंटम वी फोल्ड के, तो गैस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको न्यू वाले के लिए बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये था सिंपल सा कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गैस, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।